दोस्तों नमस्कार, मैं पिंकी कुमारी रेकी मास्टर हीलर। किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि मैं लगातार अपनी सेल्फ हीलिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बीमारियाँ कम क्यों नहीं हो रही है। मुझे जो डिसीज़ थी, जो परेशानियाँ थी, वो कम होने का नाम नहीं ले रही, जबकि मैं लगातार अपनी पूरे 24 और पॉइंट्स की हीलिंग कर रही हूँ। हमारे फर्स्ट सेकंड रेकी में जो हमारे 24 पार्ट्स को हील करना होता है, हमारे 24 एनर्जी पॉइंट्स को हील करते हैं। तो क्या कारण है कि मैं लगातार हीलिंग करने के बाद भी बीमारियां कम नहीं हो पा रही हैं? क्या आज मैं आपको एक छोटा सा कारण बताऊंगी जिस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है रेकी में रहते हुए। देखिए, होता क्या है, जब हम रेकी सीखते हैं तो हमारे मन में ये थॉट होता है कि रेकी तो कोई जादू है, आपके हाथों में एक जादू आ गया है और जिससे आपने बस हीलिंग की और आपको असर मिलने लग गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रेकी एक यूनिवर्सल ऊर्जा है जो सब दूर सब तरफ मौजूद है। यही यूनिवर्सल ऊर्जा अब आपके हाथों में है। अगर इस यूनिवर्सल ऊर्जा का लगातार इस्तेमाल करेंगे तब आपको बेनिफिट होना शुरू होता है। तब लगातार क्या आप अपने पॉइंट्स की 24 पॉइंट की हीलिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, जब आप अपने 24 अंगों की रेकी या 24 पार्ट्स की हीलिंग करना शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करके और पूरे पॉइंट्स लेते हुए जब पैरों तक आपने हीलिंग रोज करते हैं, तो क्या होता है, ये जो 24 पॉइंट्स हैं, ये है 24 एनर्जी सेंटर्स। तो ये एनर्जी सेंटर्स ओपन होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे जब आप हीलिंग, क्योंकि गंदगी आपने सालों से इकट्ठी की है। आज मान लीजिए आपकी एज 20 है, 25 है या 30-40 जो भी है, तो इतने सालों तक आपने निगेटिविटी का कलेक्शन किया है जो आपके शरीर में, आपके मन में, मस्तिष्क में, सब जगह आपकी आत्मा पे हावी हो चुकी है। जो चीज़ का कलेक्शन आप 40 साल किया है, आप उसको 40 दिन में साफ कर दोगे, ऐसा कैसे संभव है? प्लस हीलिंग करते करते भी तो कलेक्शन हो ही रहा होता है। तो इसीलिए अगर आप ये सोचें कि अपनी 24 पार्ट्स की हीलिंग करके आपकी सारी बीमारियां तुरंत ठीक हो जाएंगी, तो ये पूरी तरीके से गलत है। जब आप रेकी सीखने के बाद अपनी हीलिंग करना शुरू करते हैं, 24 पार्ट्स की जो 24 अंगों की रेकी है, वो होता है अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स को ब्लॉक्ड हो गया, उन एनर्जी सेंटर्स को खोलने के लिए, और जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में हो नहीं पा रहा है। एक ऊर्जा पूरे शरीर में सर से लेकर पांव तक दौड़ती रहती है, पूरे शरीर में दौड़ती है। तो वो ऊर्जा का प्रवाह जब ठीक से नहीं हो पा जाता है, तब आपको बीमारियां हो जाती हैं। और बीमारी का मतलब ये नहीं मतलब एक बॉडी पार्ट्स पे आपको असर हो गया। अब आप कर रहे हैं अपनी 24 पार्ट्स की हीलिंग, आपको ये लग रहा है कि इसी 24 पॉइंट की हीलिंग से आपकी पर्टिकुलर बीमारी ठीक हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा। कम से कम शुरुआती दौर में तो ऐसा नहीं होगा। ज़्यादातर लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि या तो वो अपने 24 पार्ट्स की हीलिंग ही करते चले जाते हैं, या उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स पर ध्यान नहीं देते जहाँ पर बीमारी है। और या फिर जो दूसरे लोग होते हैं वो ये करते हैं कि वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स पर ही ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अपने चक्र बैलेंस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी हीलिंग पर ध्यान दे, तो इसीलिए आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है। आप कारण को समझिए क्यों। देखिए, 24 पार्ट्स की हीलिंग से तो आपने निगेटिविटी हटाई, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने शरीर में बढ़ाना शुरू किया है। धीरे धीरे निगेटिविटी छटेगी, सब आपके चक्रा से गंदगी क्लीन होगी, यहाँ से ये सब गंदगी क्लीन होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि 21 दिन क्लेंजिंग होती है। तो क्लेंजिंग कौन सी? वो जो सालों से गंदगी आप इकट्ठी कर रहे हैं, उसकी क्लेंजिंग हो रही है 21 दिन में। तो 21 दिन में लगातार आपकी क्लेंजिंग हो रही है। तो सारे जो एनर्जी सेंटर्स पॉइंट है, ये 24 पॉइंट है जो, वो साफ होके ओपन होना शुरू हो रही है। अभी वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो पाए हैं। पहले गंदगी हट के वो ओपन होना, जैसे ख़राब मशीन को आपने धीरे धीरे से सही किया, अब वो गंदगी हटा के धीमे धीमे रोटेट होना शुरू किया। सेम इसी तरह आपके एनर्जी सेंटर्स हैं, आपने जैसे जैसे हीलिंग की, रोज़ आप हीलिंग कर रहे हैं, तो आपके एनर्जी सेंटर्स ओपन हो रहे हैं और आपका ऑरा क्लीन हो रहा है और पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में शुरू हो रहा है। अब बात आती है कि मान लीजिए आपकी आँख में तकलीफ़ है,
तो आपको ये लगता है कि मैं अपनी 24 पार्ट्स की हीलिंग कर रहा हूँ तो मुझे मेरी आँख अपने आप ठीक हो जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, बीमारी आ गई मतलब डैमेज हो चुका है, चाहे कोई भी बीमारी हो। तो जब मैंने डैमेज हो चुका है तो उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा वहाँ पर एफर्ट्स की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा हीलिंग की ज़रूरत है। तो आपका क्या करना है कि 24 की हीलिंग तो रेगुलर करना है। इस हीलिंग से तो आपकी जो अभी की बीमारी ठीक होगी, ऐसा नहीं है। अभी की बीमारियों को ठीक करने के लिए आपको उस जगह पे भी एक्स्ट्रा हीलिंग देनी होगी। मान लीजिए आपकी आँखों में डिसीज़ है, तो आप सोच रहे हैं मैंने 24 पार्ट्स की हीलिंग कर ली है, अब मैंने 3 मिनट हीलिंग दी तब तो ठीक हो जाना चाहिए, पर नहीं ठीक हो सकता क्योंकि वहाँ और एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना चाहिए कि 24 पार्ट्स की हीलिंग तो रेगुलर आपको रोज़ करनी है, ताकि रोज़ की गंदगी आ रही है आप उससे बचे रह सकें। लेकिन जो बीमारी शरीर में बन गई है उसके लिए आपको लगातार 10 मिनट की हीलिंग देनी ज़रूरी है। जिस भी बॉडी पार्ट में आपकी बीमारी तकलीफ़ है उस पे लगातार आपको 10 मिनट रोज़ हीलिंग देनी होगी। 10 मिनट का एक सेशन है, कम से कम 2-2 सेशन हीलिंग आप रोज़ दीजिए, तब आपको आराम आना शुरू होगा। और ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि मैडम ये बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? बीमारी तो सब ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको रेगुलर जो करना है एफ़र्ट्स भी तो लगाइए। एफ़र्ट्स आपको यही लगाने हैं कि पूरे 24 पार्ट्स की हीलिंग कीजिए, चक्रा बैलेंसिंग कीजिए, ताकि नई बीमारी और ना आ पाएँ। बंद कर दें अब वो रास्ता, जो गंदगी है उसे निकाल दें, और जो डैमेज हो गया है उसको हील करने के लिए तो आपको एक्स्ट्रा हीलिंग भी देनी पड़ेगी।